कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो मस्त टोटा महंगी लड़कियों को जो हम जैसे आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी, जिसमें इसका नाम है दुर्गति और ये जो नीचे पड़ी है उसका नाम है चिपकी चू। वैसे नीचे कुछ भी चिपका हुआ बचा नहीं है, गुलाब बन चुका है, बस इसका नाम है चिपकी चू, जो टीवी पर फुटबॉल टीम को देखकर कहती है मैं इनमें से सबके साथ सो चुकी हूँ, जिनमें से एक ने तो मुझे इतना मजा दिया था कि मैंने उसका नाम का गर्दन पर टैटू तक गुदवा लिया था। दुर्गति पूछती है अच्छा जब वो तेरी पीछे से मारते थे तब तू क्या कहती थी? वो कहती है उन्हें जो भी सुनना पसंद था मैं वो कह देती थी। जिसके बाद वो दोनों अपनी गैंग के साथ एक पार्टी में जाने के लिए निकलती है। दुर्गति हम ऑडियंस में बैठी लड़कियों से पूछती है कि सच सच बताना किसी मर्द को तुम्हारे साथ सोने के लिए कितने पैसे देने होंगे? 1 लाख या 10 लाख, जो भी तुम चाहो, बस अपने आप से सवाल पूछना क्योंकि खुद से कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। तो क्या कीमत है तुम्हारी? अगर वो कीमत तुम्हारी 1 साल की इनकम से ज्यादा हो तो, या फिर 5 साल की इनकम से ज्यादा, या फिर उन पैसों से तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाए, या फिर वो ऑपरेशन जो तुम अपने किसी सगे संबंधी का करवाना चाहती हो। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, अगर वो बंदा हैंडसम हुआ तो बहुत ज्यादा हैंडसम, जिसको तुम वैसे भी पाना चाहो, तो क्या कीमत होगी तुम्हारी? जिन सवाल जवाब के बाद कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है, जहां हम देखते हैं दुर्गति की माँ को, जो कि एक बुक सेलर की शॉप पे काम करती है। हम दुर्गति को भी देखते हैं जो फिलहाल कुछ खास खूबसूरत नहीं लग रही, जो अपनी माँ से कहती है मुझे एक मॉडल कंपटीशन में शामिल होना है, मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या तुम दे दोगी? वो कहती है ये मॉडलिंग के चक्कर में मत पड़, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। अब दुर्गति को किसी भी हाल में उस कंपटीशन में जाना था, इसीलिए वो सड़क के टपोरियों के साथ जुआ खेलती है। कहती है मेरे पास हारने के लिए पैसे नहीं है। एक टपोरी कहता है कोई बात नहीं, कपड़े तो है ना, एक एक करके उतारते रहना। वो कहती है $50 के लिए क्या करना होगा? टपोरी कहता है सारे कपड़े उतार दे, जिसमें दुर्गति खड़ी होती है और अपनी मैली कच्छी निकालकर टेबल पर रख देती है। पर उनके पास $30 ही थे, जो सब वो टेबल पर रख देते हैं। दुर्गति अपने पत्ते दिखाती है और ये बाजी जीत जाती है। शाम के टाइम वो कंपटीशन में भाग लेती है, जहां उसकी सस्ती सी हील टूट जाती है और उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बैक स्टेज उसे देखने को मिलती है चिपकी चू, जो पिछले साल ये कंपटीशन जीती थी, जिसकी खूबसूरती और टसन टोरे देखकर उसको अपने आप पर घिन आती है, तो वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। तभी वहां एक सेंधमार नाम का व्यक्ति आता है, जो उसको चुप कराता है और अपने साथ कुछ खिलाने के लिए ले जाता है। इतने में वहां चिपकी चू आती है, जो दुर्गति से कहती है मैं तुम्हारी जैसी काफी लड़कियों की मदद करती हूँ जो काफी पैसे छाप रही हैं, जिन पैसों से तुम अपनी लुक पर काम कर सकती हो और मेरी जैसी बन सकती हो। जिसके लिए वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और वहां से चली जाती है। सेंधमार कहता है मैं तुम्हारी उसकी जैसी बनने में मदद कर सकता हूँ, तो चलो बताओ क्या तुम वर्जिन हो? वो कहती है हाँ, बस मैंने थोड़ा सा भिड़वाया था और कुछ नहीं किया। सेंधमार कहता है ये तो अच्छा है, कुछ समय के लिए मुझे अपना भक्षक समझ लो, लुई वितोन के जूते खरीदने लायक कमाई भी हो जाएगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं उसे महंगे जूते पहनने थे, तो वो अपनी सील तुड़वाने जा रही है। तभी वहां उसकी माँ आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है मेरी बेटी को हाथ लगाया तो जेल करा दूंगी, 17 साल की है सिर्फ ये। तभी वहां एक दगड़दल्ली नाम की औरत आती है, जो उसकी मोम को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होता। जिस पर मोम कहती है अगर तेरी बेटी ये सब करती तो तुझे कैसा लगता? दगड़दल्ली अपनी बेटी को बुलाती है, जो कि है चिपकी चू। कहती है तो देखा आपने, मेरी बेटी भी इसी प्रोफेशन में है, तो इसका मतलब ये सेफ है। पर दुर्गति की मोम को कुछ सही नहीं लग रहा था, तो वो जबरदस्ती अपनी बेटी को वहां से घर ले जाने लगती है, जहां बस में वो बार बार चिपकी चू के दिए हुए कार्ड को घोरे जा रही थी। जिसमें जब उसकी माँ सो जाती है तो वो एक स्टॉप पर चुपचाप उतर जाती है, उन्हें एक लेटर लिखकर कि अमीर होकर जल्द ही मिलूंगी, जिसमें वो सीधी पहुंचती है उन दोनों माँ बेटियों के पास, जो उसे सजा धजाकर सेंधमार से पिलवाने ले जा रही है। दुर्गति कहती है अगर मोम को पता चला मैं धंधे वाली हूँ तो वो मुझे मार डालेगी। दगड़दल्ली कहती है अबे वो तो सड़कों की धूल होती है और उनके पास चॉइस नहीं होती, पर तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें वो अच्छा लगे तो अपनी पिलवा लेना और पैसे ले लेना, वरना मना कर देना। आगे वो डरती हुई रूम में पहुंचती है, जहां उसकी पूरी रात
मारी जाती है जिसमें उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। जो पैसे देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसने साइकिल फेंककर अचानक से लैम्बोर्गिनी खरीद ली हो। जो सारे पैसे दगड़ दल्ली अपने पास रख लेती है, जिसमें 50% तो उसका दल्ली वाला कमीशन, दूसरा उसने उसको महंगे महंगे कपड़े पहनाए और रहने के लिए जगह दी, 50% उसका कमीशन, जिससे उसको बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि वो इस काम में बहुत माहिर बनेगी और अंधे पैसे छापेगी। दल्ली कहती है तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें सिर्फ सोने के लिए बुलाता है, उसके अलावा वो अगर तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए कहे तो एक्स्ट्रा चार्ज करो, जैसे कि वो तुम्हारी पीछे से मारना चाहता है एक्स्ट्रा चार्ज करो, अगर वो भूतनी का तुमसे गले लगकर रोना चाहता है एक्स्ट्रा चार्ज करो, अगर वो अपनी वाइफ और तुम्हारे साथ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करना चाहता है तो एक्स्ट्रा चार्ज करो, वो अगर तुम्हारी चाटना चाहता है तो एक्स्ट्रा चार्ज करो, कई सारे इकट्ठा होकर तुम्हारी मारना चाहते हैं एक्स्ट्रा चार्ज करो, और सबसे ज्यादा चार्ज करना है तुम्हें तुम्हारे साथ किस करने का। आगे अब तक ये सारे काम कर करके उसने बहुत मोटे पैसे छाप लिए थे, जिस काम में वो माहिर खिलाड़न बन चुकी थी, इसीलिए उसने अपनी लुक पर काम किया और अब देखो क्या बवाल लग रही है बीन चोद। तभी उनके सामने कुछ महंगी महंगी टॉप नॉच मॉडल्स काली ड्रेस में आती हैं, जिनको देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि बीवली गींड, हमें ऐसे मोटे मोटे क्लाइंट कब मिलेंगे जबकि हम भी उनकी तरह माल हैं। जिन लड़कियों को ये दरबारी दल्ला नाम का महंगी सी योट पर चढ़ा रहा था, आगे वो फिर से सेंधमार के साथ दे दमादम करती है, जो इस बार उसकी वीडियो बनाता है और वो मना भी नहीं करती। जिसके बाद वो पोकर खेलने जाती है, जहां उसे फिर से वही महंगी योट वाला दरबारी दल्ला नाम का आदमी दिखता है, जिसका वो और चिपकीचू पीछा करती है, जहां उन्हें पता चलता है कि अंदर हाई क्लास पोकर खेला जा रहा है, जिसकी एंट्री फीस है सिर्फ $10,000, बोले तो मान के चलो 8 लाख रुपए, जो पैसे दुर्गति एक ही झटके में पे कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने दरबारी दल्ले को फंसा लिया तो उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जहां टेबल पर वो उसके साथ मोटी बाजी खेलती है और कहती है अगर मैं हार जाती हूं तो 8 लाख के चिप्स तो तुम्हारे होंगे ही, साथ में तुम चिपकी चूकी मार सकते हो, वो भी फ्री फोकट में। वो कहता है लेकिन मैं तो तुम्हारी मारना चाहता हूँ। वो कहती है नहीं मार सकते, क्योंकि मैगजीन के कवर पर ये होती है, मैं नहीं। जिसके बाद वो जानबूझकर 8 लाख के चिप्स और चिपकी चूकी चू हार जाती है, जिसमें अब दरबारी दल्ला उसकी फ्री फोकट में पूरी रात बजाएगा। वहीं दुर्गति अपने होटल रूम में पहुंचती है, जहां दल्ली उस पर भड़की हुई थी, क्योंकि उसने उसके कमीशन के पैसे भी जुए की टेबल पर उड़ा दिए थे। दुर्गति कहती है वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थी, तुमने उनकी योट देखी, ऐसी योट बहुत रईस लोगों के पास होती है। तभी वहां फ्री में मरवाकर खुशी से खिलखिलाती हुई उछलती हुई चिपकी चू आती है, कहती है क्या कमाल की मारी उसने मेरे यार, बहुत दिनों बाद मजे आए। अगले दिन जब वो तीनों होटल छोड़कर वहां से जा रही थी, तभी एक बंदा दुर्गति से आकर कहता है दरबारी दल्ला आपसे मिलना चाहता है। जहां दल्ली अपना बीच का कमीशन बनाने के लिए दरबारी से चेप होने की कोशिश करती है, पर वो उस 2 कौड़ी की कुतिया को भाव तक नहीं देता। दुर्गति उससे पूछती है ये बताओ चिपकी चू के साथ रात कैसी रही। वो कहता है मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा बढ़िया। दुर्गति कहती है अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो कभी नहीं पछताओगे। जिस पर दरबारी उसे अपना गोल्डन कार्ड देता है और कहता है मेरा बॉस और उसके पार्टनर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आ जाना वहां 10 लड़कियां लेकर, और सबसे जरूरी बात मैं सिर्फ तुमसे बात करूंगा, किसी 2 कौड़ी की बुढ़िया से नहीं। जिससे दुर्गति को बहुत भयंकर वाली खुशी मिलती है कि उसकी इन्वेस्टमेंट रंग लाई। आगे वो दल्ली के साथ मिलकर लड़कियों को अरेंज करने में लग जाती है, जो लड़कियां दुर्गति को कुछ खास पसंद नहीं आती। कहती है सिर्फ सेक्सी होना काफी नहीं, इनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दिल जीत ले। जिसमें वो इस बुढ़िया से पूछती है कितनी साल की है तू। वो कहती है अभी तो मैं जवान हूँ, सिर्फ 19 साल की हूँ। दुर्गति कहती है बे साली तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तूने 500 लुल्लों से कुल्ला कर रखा है। खैर ये लड़कियां दुर्गति को कुछ खास नहीं जमती, तो वो उन्हें नकार देती है। जिसके बाद वो एक मैगजीन से टॉप नॉच मॉडल्स के नंबर निकालकर उन्हें मिलने के लिए बुलाती है, जिनमें से एक उससे पूछती है हमें वहाँ करना क्या होगा। दुर्गति कहती है तुम स्की कर सकती हो, पार्टी कर सकती हो, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जा सकती हो, बहुत मजा आएगा और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। फिर दूसरी लड़की पूछती है पेलम पाली का क्या। वो कहती है तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। चिपकी चू कहती है देखो सहेलियों मैंने उन्हें देखा है, सबके सब होठ है और हमारी ही एज के हैं। मेरा यकीन मानो उन्हें देखने के बाद तुम अपने आप को बिस्तर में जाने से नहीं रोक पाओगी। जिस पर वो सारी मॉडल एक दूसरे की तरफ देखती है, जिनमें से एक कहती है सॉरी मुझसे मेरी टांगे अजनबियों के आगे नहीं उठेगी। जिसके बाद एक एक करके वो सारी लड़कियां मना करके वहां से चली जाती हैं। तभी दुर्गति देखती है कि उसकी मोम भी यहाँ पर है, जिसने ये सारा काला कारनामा देख लिया है। दुर्गति दौड़ती हुई उनके पीछे जाती है और कहती है मेरी बात तो सुन लीजिए। वो कहती है भीसड़ी की मैं तेरी जैसी वेश्याओं के मुंह नहीं लगती, और उसके भेजे हुए पैसे उसके मुंह पर मारकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके 9 लड़कियों
लड़कियों को जमा कर लेती है जिनको उसने पूरा सच नहीं बताया था कि उन्हें वहाँ क्या क्या करना होगा। तभी 10वीं लड़की और आती है जिसका नाम है रगड़ी राजधानी, जो कहीं से भी टिप टॉप नहीं लग रही थी और तो और उसका बॉयफ्रेंड भी था जो उसे यहाँ एयरपोर्ट तक छोड़ने आया था। आगे वो सभी पार्टी की जगह पहुंचते हैं जहाँ दरबारी दल्ला उन सभी से कहता है सेंटिनो इस पार्टी का होस्ट है जिसने तुम सभी को यहाँ इनवाइट किया है, जिसके सारे रूल आपको मानने होंगे, जैसे कि यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ना ही किसी गेस्ट के सामने, ना ही अपने रूम के अंदर, और सबसे बड़ी बात तुम खुद से किसी को भी अपने साथ सोने के लिए नहीं कहोगी। जिसके बाद सभी को उनका रूम दिखाया जाता है जो कि सचमुच लग्जरी था। रगड़ी राजधानी, अरे वही सूगली सी लड़की जिसका बॉयफ्रेंड उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था, वो दुर्गति से कहती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। दुर्गति कहती है अरे मेरी जान, तू यहाँ मजे करने आई है और पैसे कमाने आई है। देख अगर तुझे कोई पसंद आ जाए तो पेलम पाली कर लेना, वरना रहने देना कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है। हम बिकाऊ लड़कियां हैं, धंधे वाली है, हमसे जलने वाला साला यही कहेगा, पर हकीकत बात तो ये है कि वो भी यही करना चाहती है, बस गींड फट्टू है। खैर आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पार्टी करने का टाइम आ जाता है जहां हम दरबारी दल्ले के साथ सेंटिनो को देखते हैं जिसकी ये पार्टी है। बाकी के ये दो बंदे उसके भाई हैं जो दुबई के रहने वाले हैं और ऐसी पार्टियों में अपने लुल्ले की नस तोड़ना उनका रोज का काम है, जिसमें पूरी रात लोंडिया बजाई जाती है और वो सारे सीन इस मूवी में खुल्लम खुल्ला दिखाए जाते हैं। पार्टी के बाद अगले दिन दरबारी दल्ला दुर्गति को उसकी पेमेंट देता है और अगली पार्टी का एडवांस भी देता है। आगे वो सेंटिनो के साथ उसकी लीमो में होती है जो उससे कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारी 50 लड़कियों को कांस में अपनी योट पर इनवाइट करना चाहता हूँ। दरबारी दल्ला कहता है लेकिन एक शर्त है कि सारी की सारी लड़कियां नई होनी चाहिए, पुराना माल नहीं चलेगा, और हाँ दगड़ दल्ली और उसकी बेटी चिपकी चूका तुम्हें कुछ करना होगा, हमें वो पसंद नहीं, क्योंकि उन दोनों ने तुम्हारा पत्ता काटने के लिए सेंटिनो को डायरेक्ट अप्रोच किया था जब वो किसी जरूरी मीटिंग में था। दुर्गति कहती है ठीक है हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसे किसी भी हाल में 50 लड़कियां चाहिए थी तो वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती है, फैशन शो में जाती है नई नई मुर्गियों को फंसाने के लिए, जहां बैकस्टेज उसकी मुलाकात होती है रंडगुल्ला नाम के एक आर्टिस्ट से जो उसके द्वारा खींची गई फोटोज को बेचकर लोगों की हेल्प किया करता था। अब वो हैंडसम तो था ही साथ वो गरीबों की मदद भी किया करता था, इसलिए दुर्गति उस पर फिदा हो जाती है तो उसकी एक फोटो को $30,000 में खरीद लेती है और यहीं से उनकी दोस्ती रंग लाने लगती है, जिसमें वो उसे अपने घर ले जाता है जहां उसके पास काफी सारे घोड़े थे, वो भी अच्छी नस्ल के, जिनकी वो ब्रीडिंग करवाया करता था और उन्हें महंगे भाव में बेचा करता था। रात के समय वो रंडगुल्ला के माता पिता के साथ डिनर करती है जहां हमें पता चलता है कि वो साले पुश्तैनी रईस हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि दुर्गति कभी भी गलत दाव नहीं खेलती। खैर वो पूरा हफ्ता रंडगुल्ला के साथ बिताती है जिसमें रंडगुल्ला को उससे बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। जिसके बाद वो वापस काम पर लौटती है जहां दल्ली उससे कहती है कांस जाने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है और अब तक 20 लड़कियां भी नहीं है, तुम क्या कर रही हो यार। वो कहती है हर चीज मुझे ही क्यों देखनी पड़ती है, 1 हफ्ते की मैंने अपने लवर के साथ छुट्टी क्या ले ली, तुम्हारी फटी पड़ी है। दल्ली कहती है साली ये कांस वाला प्रोजेक्ट हमें इसलिए मिला है क्योंकि मैंने इस काम की शुरुआत की थी। वो कहती है इसकी शुरुआत मैंने की थी, वरना तुम तो 2-4 लड़कियों पर ही अटकी पड़ी थी। दल्ली कहती है साली कुतिया तू चाहे लाख कोशिश कर ले पर तू हमेशा शैंपेन की बोतल में पड़ी सस्ती दारू ही रहेगी। दुर्गति कहती है कुतिया वो अरबी चाहते ही नहीं कि तुम वहां आओ, सेंटिनो का कहना था कि इस बार सब कुछ मैं संभालूं। दल्ली कहती है तो तू इसे ईमानदारी कहती है, ये सिला दिया तूने तेरा ख्याल रखने का, तुझे पालने पोसने का। वो कहती है साली तू इसे पालना कहती है, ये सिखाना कि मुंह में लेकर कैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और हाँ मैं यहाँ फ्री में नहीं रहती, तू और तेरी बेटी मेरे टुकड़ों पर पलती हो। जो बोलकर वो रगड़ी राजधानी को लेकर अपने बॉयफ्रेंड रंडगुल्ला के यहाँ रहने पहुंचती है, जिसमें अगले दिन वो दोनों मिलकर इंटरनेट की खाक छानने लगते हैं और एक से एक मस्त टोटा लड़की को उनकी पार्टी में ले जाने के लिए चुनते हैं, जिनमें से कुछ तो टीवी स्टार्स तक रह चुकी हैं। खैर उसने 49 लड़कियां तो इकट्ठी कर ली थी, बस एक लड़की की कमी थी, जिस कमी को पूरा करने के लिए वो इस एयर होस्टेस से कहती है क्या तू 10 लाख रुपए में लुल्ला मुंह में लेकर नाच सकती है। अब 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी है लुल्ला मुंह में लेने के लिए, इसीलिए वो मान जाती है। आगे वो सारी 50 लड़कियां उस होटल में पहुंचती है जहां उन्हें स्टे करना था। दुर्गति कहती है सुनो लड़कियों, कांस में अकेले या फिर हमारे होस्ट सेंटिनो की परमिशन के बिना कहीं मत जाना। अगर वो आपको कुछ करने के लिए कहे तो उसकी बात जरूर मानना, अपने होश मत खोना और किसी को भी अपने साथ सोने के लिए मत कहना। दरबारी दल्ला दुर्गति से पूछता है क्या तूने कभी सोचा रॉयल दल्ली बनने के बारे में, क्योंकि सेंटिनो का बाप जल्द ही मरने वाला है। वो पूछती है इसका मतलब ये है कि सेंटिनो जल्द ही दुबई का प्रिंस बनने वाला है। वो कहता है हाँ ये हो भी सकता है, और अगर ये हो गया तो हमारे पास कमीशन से इकट्ठी हुई अंधी दौलत होगी, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने घर घुमाने ले जाऊंगा और अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगा। जिसका मतलब ये था कि दरबारी दल्ला
दुर्गति को चाहने लगा था, उससे प्यार करने लगा था। आगे जब दोपहर में वो उसे अपने साथ लंच पर ले जा रहा था, तभी वहां दुर्गति को सरप्राइज देने रंडगुल्ला आ जाता है, जो सीधा उसे चूस डालता है, जिससे दरबारी को बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि दुर्गति ने उसे बताया नहीं कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। आगे शाम के टाइम पार्टी होती है और सारी की सारी 50 लड़कियों को योट पर लाया जाता है, जहां वो साले अरबी लोग उन माल लड़कियों के मजे लेते हैं। दरबारी जो दुर्गति से गुस्सा था, कहता है पहले तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोना बंद करो, और दूसरा मैंने तेरी बहुत सारी गलतियों को नजरअंदाज किया है, पर तुझे तो मेरी जरा सी भी कदर नहीं है। जिसमें वो एक लड़की को पकड़कर उससे कहता है, देखो इस साली में से बदबू आ रही है, इसने स्मोकिंग की है, और इसे देखो ये साली सर पर विग लगाकर घूम रही है, जबकि मैंने तुमसे कहा था मुझे रियल माल चाहिए। आगे पार्टी खत्म होने के बाद सारी लड़कियां अपने होटल रूम में पहुंचती है, जहां उनका सारा सामान चोरी हो चुका था। रगड़ी राजधानी कहती है मेरा बैग भी चोरी हो गया है, जिसके अंदर हमारे सारे पैसे रखे थे। दुर्गति पूछती है तुमने सारे पैसे क्या उसी बैग में रखे थे? वो कहती है हाँ, और कहाँ अपनी चड्डी में रखती। तभी वहाँ दरबारी आता है और कहता है फटाफट अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो, क्योंकि किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया है। राजधानी कहती है पर पैसे तो हमारे चोरी हुए हैं ना। वो कहता है अच्छा तो तुम उन पुलिस वालों को क्या कहोगी, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? जिसके बाद एक एक करके उन सारी लड़कियों को दूसरे होटल में शिफ्ट किया जाता है। राजधानी दुर्गति से कहती है मुझसे ये सब अब और नहीं होगा, मुझे मेरा पासपोर्ट वापस करो। वो कहती है तू 5 साल की बच्ची है क्या? तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, अपने लिए नए क्लाइंट्स ढूंढ और मेरे लॉस की भरपाई कर। आगे शाम के टाइम फिर से पार्टी होती है, जिसमें इस बार उन लड़कियों से बड़ी उम्र के शेख भी वहाँ मौजूद थे, जो उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें अपना मूत पिलाते हैं, पिछवाड़े पर थप्पड़ मार मार के नील घेर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रगड़ी राजधानी लॉस की भरपाई करने के लिए सस्ते सस्ते क्लाइंटों से अपनी रगड़वाती है। वहीं योट पर सेंटिनो का भाई दुर्गति की मारना चाहता है, जबकि उसने अपनी देनी बंद कर रखी है, जिसमें जब वो उसके साथ जबरदस्ती करता है तो दरबारी उसे उसका बचाव करने के लिए बोतल देता है, जिस बोतल को वो सेंटिनो के भाई के मुंह पर देकर मारती है, जिसमें जैसे ही वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है सेंटिनो वहां आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। जिसके बाद दरबारी उसे अपने रूम में ले जाता है, कहता है तुम यहाँ सेफ हो। वो कहती है मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और उसका कर्जा उतारने के लिए वो उसे अपनी जी भर के देती है। जिसके बाद रंडगुल्ला उसे लेने आता है, जो उसे बीच के किनारे ले जाकर प्रपोज मारता है, जिसको वो बताने की कोशिश करती है कि वो एक दल्ली है, पर वो उसकी बात ही नहीं सुनता। फिर वो दोनों खुले आसमान के नीचे गदड़ 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 सीक्स करते हैं। वहीं रगड़ी राजधानी चुपके से उस योट पर चढ़ती है और अपने आप को पानी में डुबाकर मार डालती है, क्योंकि उसे अपने आप से घिन आने लगी थी। जिसके बाद कहानी बढ़ जाती है कुछ साल आगे, जिसमें दुर्गति ने राजधानी की मौत के बाद सारे काले धंधे छोड़ छाड़ कर रंडगुल्ला से शादी कर ली थी, और उनकी एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची भी है। एक दिन एक अजनबी रंडगुल्ला के घोड़े खरीदने आता है, जो बंदा और कोई नहीं दरबारी दल्ला है, जो दुर्गति को अकेले में ले जाकर कहता है हम दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और प्रिंस बोले तो सेंटिनो दोबारा तुमसे ही काम कराना चाहता है। जिस पर वो उसको साफ साफ मना कर देती है कि वो ये सब पीछे छोड़ आई है। अगले दिन उसे दगड़ दल्ली और उसकी बेटी चिपकी चू मिलती है, जो उसे सेंटिनो की दुबई वाली पार्टी में साथ काम करने के लिए कहती है, पर उन दोनों को भी वो साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचती है, जहां टीवी पर बीएफ चल रही थी, जो उसने सेंधमार के साथ मूवी की शुरुआत में बनाई थी, जो सारा किया धरा उन दोनों माँ बेटी का ही है। खैर उसके काले कारनामों के बारे में पता चलते ही रंडगुल्ला अपनी बेटी को लेकर उसे छोड़कर वहां से चला जाता है, जिससे वो अपनी बेटी को वापस लाने की बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। आगे वो उन दोनों माँ बेटियों से मिलने पहुंचती है, कहती है मैं आखिरी बार इस काम को करूंगी, जिससे मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी बेटी को रंडगुल्ला से छुड़वाकर कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगी। जिसके बाद वो अपनी लड़कियों को लेकर पार्टी में पहुंचती है, जो पार्टी अब तक की सबसे धमाल पार्टी है, जिसमें उन पर अंधी दौलत उड़ाई जा रही थी। आगे दुर्गति प्रिंस से मिलने पहुंचती है, जो सेंटिनो नहीं है, उसका छोटा भाई है, जिसके सर पर उसने बोतल फोड़ी थी। दरअसल इसी ने अपने भाई को मारा है, क्योंकि उस रात सेंटिनो ने दुर्गति पर कोई एक्शन नहीं लिया था, पर अब एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रिंस है, जिसमें वो जबरदस्ती उसकी पटक पटक के पीछे से मारता है, और फिर दरबारी दल्ले से कहता है जा कर ले भीसड़ी के आवाज की। दरअसल दरबारी दल्ले को इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि सेंटिनो मर चुका है। अगर उसे पता होता तो वो दुर्गति की ऐसी दुर्गति नहीं करवाता, जिसमें वो हमसे पूछती है प्यार के लिए आप कितना सहन कर सकते हो, या फिर आप क्या क्या सह सकते हो। जो मैं थी उसे अपनाकर किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन अभी भी मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, दरबारी दल्ला को मुझे कभी बताने का मौका नहीं मिला कि मेरी बेटी में उसका खून है। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसे उठा ले जाते हैं, रगड़ी राजधानी की मौत का जिम्मेदार मानकर। जो सारा किया धरा
राजधानी के बॉयफ्रेंड का था, उसी ने इसके खिलाफ कंप्लेन की थी, जिसमें उन दोनों माँ बेटियों को भी पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद सारी लड़कियां दुर्गति के खिलाफ गवाही देती है। मुझे लगा कोई कॉन्सर्ट होगा, मतलब कि होस्टेज जैसा काम या वैसा ही कुछ। पहले तो किसी ने पेलमपाली का जिक्र भी नहीं किया। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उस चीज के लिए एग्री नहीं होती। और जब हम कांस पहुंचे तब मुझे पता चला असली प्लान कुछ और ही था। उसने कहा था वहां पर हम हॉट जवान लड़कों से मिलेंगे, पर वहां तो सिर्फ बुड्ढे ही बुड्ढे थे। मैंने मुंह में तो लिया पर अपनी मर्जी से नहीं। हमें स्मोक करना अलाउड नहीं था, जबकि मैं एक चेन स्मोकर हूँ। करने के लिए वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ठुकाई छोड़कर। हम अब जब इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि दुर्गति हमारी टिप का 70% हिस्सा लेती थी। दुर्गति ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो पार्टीज बिल्कुल घटिया थी। तुम्हें पता है वहाँ से लौटने के बाद मुझे अपने पिछवाड़े की सर्जरी करवानी पड़ी। सुरंग जैसा बन गया था वहाँ। रगड़ी राजधानी की मौत की जिम्मेदार वही है। कितनी प्यारी बच्ची थी वो, उसी ने उसको सड़क की धंधे वाली बनाया और मरने के लिए छोड़ दिया। जो गवाहियां काफी थी दुर्गति को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए, जिसमें वो कुछ सालों बाद जेल से बाहर निकलती है और उसी बुक सेलर की दुकान पर काम करती है जिस पर उसकी माँ काम किया करती थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। खैर, ये कमीनी फिर से हमसे एक सवाल पूछती है कि आपकी क्या कीमत है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और अगर आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।